Next question is question number 13. 13 number question है 6 into 3x plus 2 minus 5 into 6x minus 1 equal to 3 into x minus 8 minus 5 into 7x minus 6 plus 9x. तो हम यहाँ ब्रैकेट वाली टर्म को अब हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो हो जाएगा 6 3 ज़ा 18x प्लस 6 2 ज़ा 12 माइनस, अब इस ब्रैकेट वाली टर्म को -5 से मल्टीप्लाई, तो -5 6 ज़ा -30x, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगी और 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ भी हम लोग x माइनस 8 वाली टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा, माइनस 3 8 ज़ा 24 माइनस, अब ये 5 से 7x माइनस 6 को इस ब्रैकेट वाली टर्म को -5 से मल्टीप्लाई, 5 7 ज़ा 35x और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगी और 5 6 ज़ा 30 प्लस 9x। अब यहाँ देखिए 18x और माइनस 30x, x वाली टर्म को हम लोग सेम साइड रखेंगे, ये 3x जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस 3x बन जाएगा, माइनस 35x को जब लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये प्लस 35x बन जाएगा, प्लस 9x जब लेफ्ट साइड आएगा तो ये माइनस 9x बन जाएगा। अब कांस्टेंट वाली वैल्यू कौन है, 30 माइनस 24 प्लस 5 जब राइट साइड जाएगी तो -5 और प्लस 12 जब राइट साइड जाएगी तो -12। अब x वाली टर्म को इधर सम करेंगे हम लोग, 18x प्लस 35x इन दोनों को ऐड कर देंगे, 35x और 18x कितनी हो जाएगी 53x, 53x माइनस 30x माइनस 3x माइनस 9x, राइट साइड जो हमारी टर्म है इसमें 30 में से माइनस करेंगे हम लोग 24 माइनस 5 माइनस 12, ये 30 माइनस, ये तीनों माइनस वाली टर्म को हम लोग ऐड कर लेते हैं, 24 और 5 29, 29 और 12 41, तो माइनस 41। अब यहाँ इस वाली टर्म को भी माइनस करेंगे हम लोग, 53x माइनस, इन तीनों टर्म को हम लोग ऐड कर लेते हैं माइनस वाली टर्म को, 30 और 3 33, 33 और 9 42x इक्वल टू 30 माइनस 41 कितनी हो जाएगी -11। इस वाली टर्म को जब माइनस करेंगे हम लोग 53 माइनस 42, ये कितना आएगा 11x इज इक्वल टू -11। यहाँ से देख सकते हैं x की जो वैल्यू आएगी हमारी ये -11, इस 11 को जब राइट साइड भेजेंगे हम लोग तो ये डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में था तो ये 11 और 11 कैंसिल, तो आंसर कितना आया x की वैल्यू -1। अब इस x की वैल्यू को हमें चेक करनी है, लेफ्ट हैंड साइड क्या था हमारा 6 इंटू 3x प्लस 2 माइनस 5 इंटू 6x माइनस 1, यहाँ x की वैल्यू रखकर हम लोग चेक कर लेते हैं, 6 इंटू 3, x की वैल्यू कितनी आई है -1, तो -1 प्लस 2 माइनस 5, यहाँ भी x की वैल्यू हम लोग लिखेंगे -1, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू -1 -3 प्लस 2 -5, 6 इंटू -1 कितनी हो जाएगी -6 और ये -1, अब यहाँ 6 और ब्रैकेट के अंदर -3 और +2 कितनी हो जाएगी -1 -5, अब यहाँ -6 और -1 कितनी हो जाएगी -7, 6 1 ज़ा 6 माइनस है तो -6, यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, 5 7 ज़ा 35, 35 माइनस 6 कितनी होगी 29, तो LHS हमारा आया है 29। अब RHS को सॉल्व कर लेते हैं, RHS वाला जो टर्म है वो है 3 इंटू एक्स माइनस 8 माइनस 5 इंटू 7x माइनस 6 प्लस 9x। अब यहाँ हम लोग x की वैल्यू लिखेंगे, x की वैल्यू कितनी आई है -1 और ये -8 -5, यहाँ भी x की वैल्यू लिखेंगे -1 और यहाँ भी x की वैल्यू लिखेंगे -1, तो ये जो टर्म हो जाएगा हमारा -1 और -8 कितनी हो जाएगी -9 -5 रहा, ये
ये हो जाएगा 7 माइनस है तो -7 और ये -6 प्लस ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी -9 वन जा 9। अब यहाँ 3 9 जा 27 माइनस है तो -27 ये रहा -5 और ये -7 और -6 कितनी हो जाएगी -13 और ये -9। अब यहाँ ये हुआ -27 ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगी और 13 5 जा 65 -9। अब क्या कर 56 आएगा। जब 65 में से अपन 9 को माइनस करेंगे हम लोग तो 56 बचेगा और ये -27। फिर जब 56 में से 27 को माइनस करेंगे हम लोग 56 में से 27 को तो ये वैल्यू कितनी आएगी 9 to 29। तो ये LHS भी और RHS भी ये दोनों हमारा इक्वल आ चुका है तो हम लोग लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग क्या करेंगे देखिए ये t माइनस जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम लोग तो ये 2t हो जाएगा और ये माइनस प्लस -5 हो जाएगी। अब यहाँ इस ब्रैकेट वाली टर्म को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 वन जा 5 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगी और 5 टू जा 10t। अब RHS वाली वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट वाली टर्म को तो 2 3 जा 6 प्लस 2 4 जा 8t माइनस 3 इंटू t 3t और माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12 x। अब ये t वाली टर्म को हम लोग सेम साइड रखेंगे तो ये t माइनस 2t प्लस 10t। इस 8t को जब लेफ्ट साइड लाएंगे हम लोग तो ये -8t और -3t जब लेफ्ट साइड आएगा तो +3t। कांस्टेंट वैल्यू रहेगी 6 प्लस 12 -5 और -5 ये दोनों जब राइट साइड जाएगी तो +5 हो जाएगी। कांस्टेंट वाली टर्म हमारी ये है और वेरिएबल वाली टर्म ये है। अब वेरिएबल में सबको ऐड कर लेते हैं हम लोग ये 10t प्लस 3t 10 और 3 और ये 1 तो तीनों ऐड हो जाएगी तो 10 3 13 13 और 1 14t 14t में से माइनस करना है 2t और 8t। राइट साइड वाली वैल्यू हो गई हमारी 12 प्लस 6 18 18 और 5 23 23 और 5 28। अब यहाँ 14t में से 2t माइनस करेंगे और 8t माइनस करेंगे। 14t में से जब 2t माइनस करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 12t और फिर 12t में से माइनस करेंगे 8t। 12t में से जब हम लोग 8t माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4t 4t इज इक्वल टू 28। अब लेफ्ट साइड में भी 4 से डिवाइड कर दो राइट साइड में भी 4 से डिवाइड कर दो तो 4 4 कैंसिल। t की वैल्यू क्या आएगी हमारी 4 7 28 कट जाएगा ये तो t की वैल्यू आएगी 7। अब अपनी इस वैल्यू को चेक करेंगे हम लोग। तो चेक करने के लिए सबसे पहले जो हमारा LHS है वो क्या है t माइनस 2t प्लस 5 माइनस 5 इंटू 1 माइनस 2t। अब यहाँ t की वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। t कितना आया 7 माइनस 2 इंटू यहाँ भी t की वैल्यू 7 प्लस 5 माइनस 5 ये 1 माइनस 2 यहाँ पे t की वैल्यू 7। अब इसे सॉल्व करेंगे 7 माइनस ये कितनी हो जाएगी 2 7 जब 14 14 प्लस 5 माइनस 5 यहाँ देखो 1 माइनस 2 7 जा 14। अब ये हो जाएगी 7 माइनस 14 और 5 कितनी हो जाएगी 19 19 माइनस यहाँ देखो 5 और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 14 कितनी होगी 1 माइनस 14 इज माइनस 13। ये 7 माइनस 19 माइनस ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगी और 13 5 जा 65। अब 65 और 7 को ऐड कर लेते हैं हम लोग तो 65 और 7 कितनी हो जाएगी 72 और 72 माइनस 19। 72 में से जब 19 माइनस करेंगे हम लोग तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 53। तो LHS हमारा आ चुका है 53। अब RHS भी चेक कर लेते हैं। RHS जो है वो है 2 इंटू 3 प्लस 4t माइनस 3 इंटू t माइनस 4। इस वैल्यू को चेक करने के लिए
टी की वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। यहाँ टी की वैल्यू लिख देंगे 7 -3, यहाँ पे टी की वैल्यू 7 -4। अब ये हो जाएगा 3 + 7 4 28 -3 इंटू 7 - 4 कितनी होगी 3, ये 2, और 28 + 3 कितनी हो जाएगी 31 माइनस यहाँ 3 और 3 इधर 9। यहाँ देखो 31 2 62 -9, 62 में से जब 9 माइनस करेंगे हम लोग तो क्या वैल्यू आएगी 53। ये LHS और RHS इक्वल आ गया है, तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया।